नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछला जो आपका वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था उसमें तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसको लेकर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और 2-3 दिन पहले एक हाईकोर्ट के आदेश के बाद DPI की तरफ से यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है, जिनकी आयु 1/1/2024 को 21 वर्ष पूरी हो चुकी है। इनके लगभग 106 अभ्यर्थियों के नाम इसमें शामिल हैं, जिनकी यहाँ पर चयन सूची जारी की गई है। हालांकि अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची है, अभी इनकी पूरी की पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और कैसे कैसे इनको जिलों का चयन करना है, स्कूल का चयन करना है, इन सब के बारे में इनकी प्रक्रिया जारी हो चुकी है, जिसके बारे में आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। तो यहाँ पर इनकी लिस्ट जारी होने के बाद लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं और यहाँ पर अभ्यर्थियों को उम्मीद जग चुकी है कि उनके भी नियुक्ति आदेश जारी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें OBC आरक्षण के बारे में, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पर कमेंट है कि सर वर्ग 3 का OBC होल्ड कब तक हटेगा, क्योंकि OBC होल्ड के चलते 882 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश पर रोक लगाई गई है और अभी तक इनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। तमाम बार इनके द्वारा आंदोलन किया गया, तमाम ज्ञापन दिए गए, लेकिन उसके बाद भी इनके अभी तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। इसके साथ साथ बेटिंग वाले अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमारी बेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि क्या सर वर्ग 3 में थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग 3 के OBC होल्ड नियुक्ति आदेश के बारे में कि इनकी क्या स्थिति है, तो जैसा कि आप जानते हैं OBC होल्ड को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब OBC आरक्षण को लेकर जितनी भी याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई थी उन सबको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई कब तक होगी या फिर कितना समय लग सकता है, इसकी कोई भी समय सीमा क्लियर नहीं है कि कब तक फैसला वहां से दिया जाएगा। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक OBC होल्ड को लेकर स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी कि इनके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं या फिर ना किए जाएं। तो वर्ग 3 के OBC होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर बेटिंग वालों का क्या होगा, क्या बेटिंग लिस्ट क्लियर होगी या नहीं होगी। और कुछ अभ्यर्थी वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि अब थर्ड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। वर्ग 3 थर्ड काउंसलिंग को लेकर इसलिए भी आप लोग के कमेंट देखने मिल रहे हैं कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिनकी भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल की जाए। तो उसको लेकर भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटिंग के बारे में कि क्या बेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर बेटिंग को लेकर दो प्रकार के आप लोग के कमेंट देखने मिल रहे हैं। एक तो है DLED वाले अभ्यर्थियों के कि सर BEd वालों को अगर बाहर किया जाएगा तो क्या DLED वालों को वहां पर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो BEd वाले हैं या फिर DEd वाले हैं, तो क्या उनकी बेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी। तो देखिए, BEd वाले अभ्यर्थियों को अगर वर्ग 3 से बाहर किया जाता है तो उनकी जगह बिल्कुल DEd वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए या पर उनकी बेटिंग क्लियर होनी चाहिए। हालांकि BEd का मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच चुका है, हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही है, जिसके बारे में मैं आपको पहले अपडेट दे चुका हूं। अब यहाँ पर कुछ कमेंट वर्ग 3 थर्ड काउंसलिंग को लेकर हैं। तो यदि आपकी वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होती है तो बेटिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी क्लियर हो जाएगी। वर्ग 3 थर्ड काउंसलिंग को लेकर लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, लगातार इनके द्वारा ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की जा रही है, लेकिन इन सब के बाद भी विभाग से अभी तक थर्ड काउंसलिंग को लेकर कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है। अब थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी इसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वर्ग 3 में थर्ड काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और बड़ी संख्या में वर्ग 3 में पद खाली हैं। तो अगर यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग हो जाएगी तो नई भर्ती के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में पद खाली हैं, तो नई भर्ती भी हो सकती है, इसके साथ साथ वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग भी हो सकती है और विभाग दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकता है। लेकिन सारी चीज़ें विभाग की मंशा पर निर्भर हैं कि विभाग आखिर भर्ती करना चाहता है या फिर नहीं चाहता। तो अभी आपके कुछ मामले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनके चलते भी यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं और लगातार आप लोग को इंतजार करना पड़ रहा है। जैसे अगर हम OBC आदेश के बारे में बात करें तो इनका सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। बेटिंग वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो BEd की जो नियुक्ति कैंसिल होने का मामला था ये भी आपका हाईकोर्ट में पहुँच चुका है। इसके साथ साथ कुछ और ऐसी याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हुई हैं जिनको लेकर लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।